लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, इसमें आता है सबसे पहले स्फिंगोलिपिडोसिस। स्फिंगोलिपिडोसिस में हमारा सबसे पहले है गाउचर्स डिसीज़। गाउचर्स डिसीज़ में किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज की, जिसे बीटा ग्लूकोसाइडेज भी बोलते हैं। तो गाय चराने जब जाएंगे, कोई गाय चराने, तो थक जाएंगे, इसलिए ग्लूकोज़ अपने साथ लेके चलना। दिमाग को ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सेरेब्रम दिमाग को ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बेटा ग्लूकोज़ साइड में लेके चलना। अगर ग्लूकोज़ की नहीं लिए, तुम उसकी जगह गैलेक्टोज़ ले लिए, तो क्या होगा? तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्राबे डिजीज़ हो जाएगी। अगर क्राबे डिजीज़ में डेफिशिएंसी हो जाती है गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज की, या बीटा गैलेक्टोसाइडेज जिसे कहते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट फार्बर्स डिजीज़। फार्बर्स साउंड्स लाइक फार्मर। फार्मर के जैसे मेहनत करने की सोचोगे तो जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे जॉइंट्स में सेरामाइड जम गया है। यहाँ पे सेरामिडेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो सेरामाइड को वो नहीं कर पाता है ब्रेक डाउन, तो सेरामाइड जमने लगता है। एक्चुअली में इसके फीचर्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे होते हैं फार्बर्स के। फिर हमारा टे-शेक्स एंड सेंड ऑफ। टे-शेक्स एंड सेंड ऑफ में क्या है? सेक्स एंड सेंड ऑफ, शेक्स एंड सेंड ऑफ साउंड्स लाइक सिक्स एंड हेक्सोज इज़ ऑल्सो सिक्स। तो इन दोनों में क्या होता है कि हेक्सोज़ामिनिडेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। टे-शेक्स में हेक्साज़ोमिनिडेज ए की और सेंड ऑफ में ए एंड बी की। टे-शेक्स में अल्फ़ा सब यूनिट जाता है, सेंड ऑफ में बीटा सब यूनिट चला जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट नियमन पिक। नियमन पिक में क्या है? एन को अगर हम उठा के हॉरिजॉन्टली ऐसे रख दें तो एस जैसा दिखेगा, और इसी को उल्टा रख दें तो जेड जैसा दिखेगा। तो नियमन पिक में स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है और जेब्रा बॉडीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। मेटाक्रोमेटिक डिस्ट्रॉफी हमें याद करना पड़ेगा। मेटाक्रोमेटिक डिस्ट्रॉफी में एराइल सल्फेटेज की ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर है हमारा नेक्स्ट वुलमेन। वुलमेन जो है वो स्फिंगोलिपिडोसिस में नहीं आता है, पर ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। वुलमेन साउंड्स लाइक वुमन। वुमन में एक्स्ट्रा क्या होता है? लिपिड्स होते हैं, फैट होता है वुमेन में। क्यों होता है? क्योंकि उनमें लाइपेज की कमी है, तो लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो एसिड लाइपेज की डेफिशिएंसी याद करने का बस तरीका है। फिर नेक्स्ट हमारे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर में म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस में है हंटर, हर्लर, शीज, हंटर, आई। यहाँ पे क्या है? एच एंड आई। एच फॉर हर्लर, एच फॉर हंटर, और इनमें डेफिशिएंसी हो जाती है आई फॉर आइड्यूरोनीडेज की एंड आई फॉर आइड्यूरोनेट 2 सल्फेटेज की। एक्चुअली में एच में आई की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमें याद रहेगा। हंटर में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए मारने के लिए, तो मारने के लिए सल्फ़ा, तो आइड्यूरोनेट 2 सल्फेटेज की डेफिशिएंसी हंटर में हो जाती है। और हर्लर में आइड्यूरोनेडेज की। हर्लर एंड शीज एक जैसे हैं, जैसे हर एंड शी दोनों ही फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों में ही हो जाती है अल्फ़ा एल आइड्यूरोनेडेज की डेफिशिएंसी। फिर है आई, इंक्लूजन सेल डिजीज़। आई को आइडेंटिटी क्राइसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसे नहीं पता है कि उस कहाँ ट्रांसफ़र करें उसको, तो इसमें एन एसिटाइल फॉस्फोट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर लास्ट है हमारा पोम्पे। पोम्पे में क्या हुआ है कि अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी है, तो अगर ग्लूकोज साइड में है तो पॉम लेके चीयर अप करेंगे। अगर तुम्हारे पास ग्लूकोज है साइड में तो तुम अल्फ़ा की तरह जीत जाओगे और पॉम लेके चीयर अप करोगे। पर अगर उसकी जगह तुम्हारे पास गैलेक्टोज है, अल्फ़ा गैलेक्टोज है साइड में, तो बीमार पड़ जाओगे, फेब्राइल हो जाओगे, फेब्री डिजीज़ हो जाएगी। उसके बाद है फिर हमारा कि जो फेब्री है अलग है, वाई। फेब्री वाई क्यों अलग है? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करता है, और दूसरा एक्स लिंक्ड एक्स मार्टीज क्रॉस मिलता है इसमें, यूरिन में मार्टीज क्रॉस। ऐसे ही एक हमारा हंटर्स है, हंटर्स भी अलग ही है, हंटर भी एक्स लिंक्ड
इनहेरिटेंस शो करता है। बाकी सारे यहाँ पे जितने डिसऑर्डर्स हैं वो सारे ऑटोसोमल रिसेसिव हैं।